अरे डॉक्टर साहब ऊपर आ रहे हो, आ रहे डॉक्टर साहब ये इसको खींच के रखो, खींच के रखो। मैं ओके हो रहा हूँ। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब की नई डेवलपमेंट आपको दिखाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब के घर पे आए हुए हैं, आज फार्म पे नहीं है। बहुत टाइट चीज़ निकलने वाली है इससे और मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। तो ये चेक करें, अजगर उस्ताद। डॉक्टर साहब ये क्या ले लिया आपने? यासिर भाई, ये माशाल्लाह से एक इंडियन रॉक पाइथन है। इंडियन रॉक पाइथन। ये किसी शौकीन ने उठाया था और इसे बिल्कुल अजीब हालत में रखा हुआ था। इसको टेस्ट किया हुआ था ताकि ये काटे ना, इसके मुंह को बिल्कुल कहते हैं स्किन को बिल्कुल ही वो रखा हुआ था और इसकी बिल्कुल केयर नहीं हो रही थी। आप कैसे रख रहे हैं? उधर चले ना, हमें दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी इसे सही तरह मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अच्छा ये बताएं, काटता वाटता तो नहीं है? नहीं, ये काटता नहीं है। और असल में ये रहता है स्टैंड में और आप देख सकते हैं इसका मुझे खास तौर पे बना हुआ है और ऐसा बना हुआ है कि ये लॉक के ऊपर से, लेकिन एयर वेंट इसका है तो इसके अंदर बल्ब भी लगता है क्योंकि ये जो होता है कोल्ड ब्लडेड होता है। बेसिकली इन्हें एक्टिव रहने के लिए धूप चाहिए होती है। जब ये शिकार करने निकलते हैं नॉकटर्नल्स, एक तो नॉकटर्नल्स भी होते ही हैं, जब ये शिकार करने निकलते हैं उससे पहले ये धूप सेकते हैं, जिस तरह मगरमच्छ करता है, जिस तरह बाकी रेप्टाइल्स करते हैं। तो इसे ख्याल से अच्छा वैसे ये पॉइजनस नहीं होता है, बट इसका जो बाइट होता है वो उसमें फोर्स होती है ना? बिल्कुल, इसमें फोर्स होती है। 80% स्नेक की स्पीसीज जो है वो नॉन वेनमस होती हैं, तो हम लोगों को फ़र्क इसलिए नहीं पता चलता है, हम सारे को मार देते हैं। हालांकि ये रेड कंट्रोल में फार्मिंग की साइड पे बहुत हेल्प करते हैं जो नॉन वेनमस होते हैं, क्योंकि आपका अनाज दाना पड़ा हुआ होता है। अगर आप उधर रेड स्नेक जो नॉन वेनमस होते हैं वो अगर आप उधर रिलीज़ करें तो आपको चूहे नहीं मिलेंगे अपने अनाज के अंदर। तो ये इनके फ़ायदे भी हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे फ्रेश कर रहे हैं। पानी का ये आदि होता है, सेमी डॉक्टर वो होते हैं तो एम्फीबियंस की तरह भी दे नो हाउ टू स्विम फास्ट। जैसे जैसे ही पानी लगा आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव हो गया और ये चारा ही पानी के अंदर। डॉक्टर साहब ये जो अपना कर रहा है ना, ये कुछ मान जो निकाल रहा है, ये ज़बान तो निकालना, इसका सेंस करना होता है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है अपने। अच्छा डॉक्टर साहब इसने कभी बाइट किया है आपको या कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इसे मैं डे टू डे बेसिस पे, ज़ाहिर है जंगली जानवर है तो इसे डे टू डे बेसिस पे बाहर निकालता रहता हूँ, जिस तरह आपके सामने ये कर रहा हूँ। अभी आपकी भी गर्दन में डालूंगा। नहीं तो ड्राई हो जाए फिर करते हैं इसको। आप अपनी बात कर रहे हैं इसके की बात। अरे यार डॉक्टर साहब ये किस चक्कर में फंसा दिया? डॉक्टर साहब ये मुंह पे आ रहा है, मुंह पे आ रहा है डॉक्टर साहब। मैं फर्स्ट फैक्टर होना चाहिए आपको। मैं मुंह से पकड़ूंगा। जानवर के साथ जो है अच्छा वेट भी है यार काफी, मेरे ख्याल से 5-6 किलो का वेट है। 6-7 फीट इसकी जो लेंथ है, लेकिन इसका वेट जो है ना वो आराम से 5-6 किलो तो है ना इसका वेट? 10 किलो तकरीबन होगा। हाँ 5-6 किलो तो मुझे फील हो गया। और ये जो जिस तरह से ये जो स्टांस है ना, बहुत मैं नहीं इसको पकड़ सकता ज़्यादा। ये कुछ डॉक्टर साहब का गट्स है। और अरे डॉक्टर साहब ऊपर आ रहे हो, आ रहे डॉक्टर साहब ये इसको खींच के रखो। मैं ओके हो रहा हूँ। ओके बिग बॉय तो नहीं है अभी, यंग बॉय है। और ये तकरीबन अभी अपनी हाफ एज पे भी नहीं है ना? नहीं, अभी अपनी हाफ एज पे भी नहीं है। तो ये तो और भी बड़ा हो सकता है ना। अभी ये 7 to 8 फीट का है, बट ये और भी ज्यादा और भी बड़ा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, ऐसा शौक अगर किसी को करना हो तो इसका क्या खर्चा वर्चा क्या है इसका? यार सबसे जितने भी मैंने जानवर पाले हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे ज्यादा केयरलेस मेंटेनेंस एब्सोल्युटली। इसे हफ्ते या महीने में एक बार इसे फीड कराना पड़ता है। पानी का बाउल इसका भरा हुआ, ये खुश रहता है। तो वैसे कीमत खरीद क्या होती है इस तरह के पाइथन की? सर गिव और टेक, ये एक तरीके से तो नायाब है तो प्राइसलेस होते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप कह लें कि इफ यू वांट टू बाय इट ऑफ द मार्केट, जो इम्पोर्ट हुए वो होते हैं 80, 70, 80, 90 लाख, उससे ऊपर ही जा रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे इस साइज़ पे क्योंकि ये बेसिकली ऑटो शो मतलब शोज़ में और एग्जीबिशंस में भी यूटिलाइज हो सकते हैं, कि आप इसे एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए भी रख सकते हैं।
मिनी जूस और ये सारी चीज़ों में भी यूटिलाइज होता भाई डॉक्टर साहब की आपने हमारे साथ दूसरी वीडियोस भी देखी हुई है, डॉक्टर साहब का फार्म भी है। आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब कराची के अंदर जो है ना टंट यानी धानी जो बछड़ा होता है ना वो माशाल्लाह से आ गया है। वो अभी हमने कवर करने जाना है, वो हम जा नहीं पा रहे। पिछले दिनों डॉक्टर साहब मसरूफ थे मंडी के सीज़न में, तो वो भी हमने कवर करना है। एग्जॉटिक एनिमल के लवर हैं डॉक्टर साहब और माहिर हैं सारी चीज़ों के, एग्जॉटिक एनिमल्स के, डियर वियर पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ और है और वो इस पिंजरे में आए मैं आपको दिखाऊँ अगर दिख जाए। ये एक गीदड़ का बच्चा है जो इनके पास आया हुआ है और ये किसी ने एज ए पेट पालने की कोशिश की थी, ख़रीद लिया था उन्होंने, बट उनसे संभल नहीं रहा था। तो अब ये डॉक्टर साहब के पास रिहैबिलिटेशन के लिए आया है और अगर हमें मौका मिला तो हम बहुत जल्द इसकी जो है ना इसको रिलीज़ करेंगे, गडाम टाउन में जाके कहीं पे रिलीज़ करेंगे। डॉक्टर साहब फेमिलियर है बंदों से काट कर? सेमी टेम है क्योंकि मुझे इसे रिलीज़ करना है, इसलिए मैं इसे टेम नहीं कर रहा हूँ। ये सेमी टेम है तो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं इसे गोश्त देने आता हूँ तो ये आगे आता है, वरना ये थोड़ा सा घबराता है। मेरे अलावा जैसे 2-3 बंदे आएंगे तो ये बहुत बिल्कुल साइड हो जाता है, वरना मेरे साथ इतना फॉन्ड है कि यहाँ तक आगे मेरे हाथ से गोश्त ले लेता है। आज के इस छोटे से अज़दहे वाले व्लॉग का करते हैं इख्तिताम और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब का भी पेज है FM गोड एंड कैटल फार्म्स के नाम से, उसको देख लीजिएगा। इनके सारे जो फार्म एनिमल्स हैं वो ज़बरदस्त हैं, उनको भी देख लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू। थैंक यू।